हाय। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के कुछ क्वेश्चंस। आपको तो पता ही है कि आजकल पुराने क्वेश्चंस आने के कितने चांसेस हैं। ये बात जो जानता है वो जानता है। और इसी बेसिस पे हम तैयारी करेंगे। अपने जो रेगुलर क्लासेस हैं वो तो करते ही रहेंगे, प्लस बीच बीच में आपको यूपी पीसीएस में जो कॉमर्स के पुराने क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर पेपर में, वो सारे के सारे सॉल्व करवाते चलूँगा। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार आए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें आपके सामने लाता रहूँगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन करके जाते हैं, चलो 500 से 1000 तो नहीं, हाँ 800 से 1000, 500 और 1000 के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो 800 से 1000 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं और 120 क्वेश्चन आपके टीजीटी या पीजीटी में आने हैं कॉमर्स के, या फिर एलटी ग्रेड में भी 120 क्वेश्चन कॉमर्स के आने हैं, तो ये आप मान के चलोगे उसमें 100 क्वेश्चन तो आपके वही होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि वो 100 क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ना हो, लैंग्वेज अलग हो या फिर ऑप्शंस अलग हो, लेकिन आपके पढ़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं कॉमर्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। सारे क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं आ पा रहे थे, डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास अभी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने फ़ोन में क्लिक कर लिए हैं, तो हम लोग शुरुआत वहाँ से करेंगे, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हैं उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो चैनल है उसको ना सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम अपनी लाइव क्लासेस नहीं चला पाएंगे। हमको ना 1000 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव क्लासेस चलाने के लिए। और ये जो क्लासेस हैं, अगर हम ये लाइव चलाएंगे तो आप भी आंसर कर सकते हो, और ग्रुप में जब आंसर्स होते हैं ना तो आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इंटरेक्टिव क्लासेस रहती है। मैं ये ज़रा ब्लू पेन से ब्लैक पेन कर लूँ पहले। ठीक है। तो पहले जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपने जो क्वेश्चन मैंने क्लिक करे हुए हैं जो कि बोर्ड पे मैंने नहीं लिखे थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, जब ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है, ये एक वैसी सिचुएशन होती है जब कंपनी के जो एसेट्स हैं, ठीक है, वो कम हो जाते हैं और उनकी डेब्ट्स जो हैं, कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो वो जब सिचुएशन हो जाती है तो उसे कैसे सही किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर है, आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली कई एग्जाम्स में। देखिए, जब अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, कंपनी के बारे में, अभी हमने सिर्फ इशू ऑफ शेयर तक पढ़ा है। अभी हम लोग उसका फॉरफीचर तक जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। जब ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगी तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, जो डिबेंचर्स होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, उनका जो शोधन होता है, जब आप वो करेंगे तब आपकी जो क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डिसीजन ट्री इन अ बिजनेस यूनिट। इसके ऑप्शन इन्होंने बहुत सारे दिए हैं, मैं सारे ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। डिसीजन ट्री इन अ बिजनेस यूनिट, इसका सही आंसर है इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है उसको इम्प्रूव करा है। इन्होंने कई सारे ऑप्शन दिए हैं कि रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉयज, एनहेंस द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। फिर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख भी लिया था, हालांकि मैं यहीं बता देता हूँ। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जो अंगूर लता वाली कम्युनिकेशन होती है, ग्रेप वाइन होती है कि जैसे कि ग्रेप्स हैं, ठीक है। अब ये इनसे बात कर ले रहे हैं, ये इनसे बात कर ले रहे हैं, ये इनसे, ये इनसे, ये इनसे, ये इनसे, ये इनसे। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा किसी ऑफिस में थोड़ी ना होता है, ऐसा किसी पार्टी में होता है कि कई लोग हैं ग्रुप में, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा, ग्रेप वाइन वाली जो होती है वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, और सारे के सारे आंसर आप देखोगे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा रखे हैं उसी से आए हैं, बाकी तो मैं पढ़ा ही दूंगा आपको आगे। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जब अप्रूव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसका,
तभी आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल या फिर सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नहीं, इसका आंसर होगा पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन होना ही होना चाहिए, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डॉक्यूमेंट फिल्ड है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट फाइल है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, फाइल करी गई है और ये माना जाता है कि जो भी कंपनी के साथ डील करने आ रहा है तो वो कंपनी का जो अंदर के मैनेजमेंट है उसके बारे में जानता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन आपके दिए हैं, इंडोर मैनेजमेंट, पब्लिक नोटिस, अल्ट्रा वायर्स या फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है पुराने वीडियो में, बहुत अच्छे से मैंने इसको डिस्कस करा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज क्रिएटेड बाय। देखिए पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है? जो कि एक स्पेशल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट से क्रिएट होता है, जैसे कि एसबीआई, जैसे कि आरबीआई, ठीक है, जैसे कि एलआईसी, ये सब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तब गवर्नमेंट इसकी ओनर होती है और गवर्नमेंट ही इसको क्रिएट करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेट अप बाय ये क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होती है उसके बाद जब क्रिएट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या? पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और नहीं, दो क्वेश्चन अभी और है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पर्सनल। पर्सनल जो होते हैं ना, पर्सनल यहाँ पे पर्सनल व्यक्तिगत वाला नहीं है, पर्सोनल है। ठीक है, जो स्टाफ होता है उनके डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी मैं डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट। तो जो स्टाफिंग का जो डिपार्टमेंट होता है पर्सनल, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट में चार ऑप्शन उन्होंने देखे हैं, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, ओरिएंटेशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्टाफिंग तो वो करते हैं, रिक्रूट भी करते हैं, रिसर्च और डेवलप भी करते हैं, कंडीशनिंग करी जाती है ना, लेकिन एक चीज नहीं करी जाती है, वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन काम क्या होता है? जब आप कंपनी में नए नए जाते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो पहले दिन जो आपको बताया जाता है कि आपका ये काम होगा, यहाँ यहाँ आपको बैठना है और पूरा आपको एक कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज एवरेज ऑफ। किसका एवरेज है? इंटरेस्टिंग क्या बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू। ठीक है, इनका जो एवरेज है वो है आपका फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर। ये फोन में रख देता हूं पहले। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, मैं आपको आंसर जो है यहाँ आंसर वाले बॉक्स में बताता चलूंगा, और इसको मैं पहले मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एंटिटी कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू। एंटिटी, जो एंटिटी कॉन्सेप्ट होती है, हमने बार बार पढ़ा है, हर वीडियो में हम लोग के में ये आ जाता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे अलग है। आप जब कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप कंपनी के हो, तो ये किससे रिलेटेड है? ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप से, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी से, या फिर किससे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी से रिलेटेड है, चाहे आपका कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, उसमें आपका कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटिटी कॉन्सेप्ट सब पे लागू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो वो होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगला क्वेश्चन, रेगुलर और इररेगुलर ऑडिट थ्रू आउट द ईयर। जो थ्रू आउट द ईयर होता है, अभी मैंने आपको ऑडिट नहीं पढ़ाया है, 2 वीडियोस बनाऊंगा, पूरा का पूरा ऑडिट आपका कवर हो जाएगा। आप चाहे कोई भी पेपर देने जाओ, चाहे कोई भी कॉमर्स का पेपर देने जाओ, मेरे 2 वीडियोस देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं रेगुलर और इररेगुलर ऑडिट। या तो आप रोज रोज कर रहे हो या तो कभी भी बीच में कर लिया, लेकिन थ्रू आउट द ईयर जो चलता रहता है उस ऑडिट को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। रेगुलर जो होता रहता है, ठीक है,
कॉन्टिन्यूअस ऑडिट उसको बोला जाता है, ठीक है। अगला, कंटीजेंट लाइबिलिटीज कैसे अराइज होती है? कंटीजेंट लाइबिलिटीज जो अभी नहीं है लेकिन बाद में हो सकती हैं, ठीक है, तो वो कौन से कन्वेंशन के अंदर आती हैं? ये आती हैं कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के अंदर, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। लिखते रहिएगा आप लोग अपने, मैं सारे आंसर यहाँ पे अगर लिखूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, है ना। अगला, प्रीमियम ऑन शेयर्स इज डिसाइडेड बाय, देखिए जो शेयर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसका एक शेयर मान लीजिए 10 रुपए का, लेकिन वो कहता है कि मैं आपसे 2 रुपए का प्रीमियम या 5 रुपए का प्रीमियम लूंगा इसके ऊपर की कॉस्ट, तो वो कौन डिसाइड करता है? तो आपको ऑप्शन में दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट दिया होगा, या फिर रजिस्ट्रार दिया होगा, या कंपनीज एक्ट दिया होगा, कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन ये कौन डिसाइड करता है? कंपनी खुद डिसाइड करती है। रिलायंस कंपनी है तो वो डिसाइड करेगी, टाटा कंपनी है तो वो डिसाइड करेगी, जिसका शेयर जिसका माल वही डिसाइड करेगा कि उसका क्या रेट है, जितने पे उसको बेचना है वो बेच सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आपको याद आ गया मुझे, मैं आपको बता देता हूं। आपके शेयर जो अलॉट होते हैं, ठीक है, ये कहीं पे लिख लीजिएगा, मैं बोर्ड पे कहीं लिखा नहीं है, जब तक आपका 90% शेयर जो है अप्लाई नहीं हो जाता है, 90% शेयर की एप्लीकेशन नहीं आ जाती है, तब तक आप 90 से 89 है, 85% है, जितने भी आपने शेयर इशू करे हैं, अगर आपका 90% नहीं होता है तो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप फिर जो है उसे मार्केट में अलॉट नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन आपकी 90% आनी चाहिए, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अगला देखिए, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला पूछा गया। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जिसको कि ठीक है, मैं इसका पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला बता देता हूं। करंट एसेट्स माइनस जो आपका करंट एसेट होता है और जो आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं, आप अगर करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे तो आपका लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे अभी अकाउंट्स में, अभी हमने ये लास्ट वाले चैप्टर स्किप करके हम सीधे शेयर्स पे आ गए थे, तो शेयर्स में क्या है कि हमारा पार और प्रीमियम वाला हो गया है, प्रो राटा वाला एक केस आता है, लेकिन वो तो बोर्ड एग्जाम में आता है, आज तक कभी भी प्रो राटा वाला केस जो है देखने को नहीं मिला इसमें, LT ग्रेड, TGT PGT वगैरह में। तो प्रो राटा वाला स्किप करके हम सीधे आएंगे फोर फीचर के ऊपर, ठीक है, जो चीज़ नहीं आती है उसको हम स्किप कर देंगे, केवल सिलेक्टिव स्टडी करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, लिक्विड एसेट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। आगे, इन फोर फीचर ऑफ शेयर, ठीक है, ऑडिटर मस्ट, ठीक है, तो इसमें जो है आपको इसमें ऑप्शंस जो हैं आपको दिए होंगे, ठीक है, तो इसके ऑप्शंस जब दिए होते हैं तभी आप कह सकते हो, क्योंकि ऐसे तो ऑडिटर मस्ट, तो ऑडिटर मस्ट क्या करेगा ऑडिटर, ये बात भी है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको ऑप्शंस के साथ बताता हूँ अभी, ठीक है, इसी वीडियो में बताऊंगा, जो है ऑप्शंस जब मेरे सामने होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें जब आपको ऑप्शन दिए होंगे, अब कुछ ऐसे होते हैं ना रीजनिंग, अब मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें लिखने थे, लेकिन कुछ होते हैं जिसमें आपको असर्शन और रीजनिंग वाले आ जाते हैं, अब मैं वो पूरा का पूरा लिखूं तो पूरा का पूरा बोर्ड ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इस वजह से, ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर, जो प्रीमियम होता है शेयर पे, वो जब रिसीव होता है तो वो कहाँ पे जो है दिखाया जाता है, ठीक है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, ऑडिटर मस्ट सी, इसमें ये पूछा गया है इन फोर फीचर ऑफ शेयर ऑडिटर मस्ट सी, ऑडिटर को क्या देखना चाहिए, तो ऑडिटर हमेशा देखेगा, आप याद रखना, कई आपको दिया होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह, तो वो देखेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ए लिख रहा हूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा ऑडिटर मस्ट तो आप समझ नहीं पाओगे, तो उसमें ऑप्शन जो दिए होंगे ना, आप याद कर लेना, फोर फीचर का जब केस आता है तो ऑडिटर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखता है, ठीक है, बस सीधे से। आगे देखो, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर आर शोन ऑन, कहाँ पे दिखाए जाते हैं, लाइबिलिटी साइड, कहाँ पे, बैलेंस शीट जो होती है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वहाँ दिखाए जाते हैं, जो प्रीमियम होता है जो रिसीव होता है वो हमारे शेयर का जो होता है वो हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। अब देखिए, एट व्हाट रेट, ये वाला क्वेश्चन जो है इसने तो कसम खा लिया कि मैं हर एग्जाम में आऊँगा,
एट वॉट प्राइस स्टॉक इज वैल्यूड, स्टॉक जो होता है वो कौन से प्राइस पे वैल्यू करा जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर होता है मार्केट प्राइस, मार्केट कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, एमपी और सीपी विच एवर इज लोअर, एमपी और सीपी विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी कम होगा वही होगा। ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है। हालांकि ये इन्वेंट्री से क्वेश्चन आते हैं और इन्वेंट्री वाला जो चैप्टर है हमारा, जो कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो हमारे टीजीटी से हटा दिया गया। ठीक है, तो पीजीटी में और एलटी ग्रेड में ये वाला क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा हमेशा से पूछा जाता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ क्या है। ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग वाला आया था। पहले वाले कॉलम में आप लोग लिख लेना, ये मैंने कैमरे में देख लिया था, लास्ट वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं मैंने लिखा क्या है, गौर से सुनिए। पहला जो कॉलम है वो है शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, रिडीमेबल डिबेंचर और बेयरर डिबेंचर। इसको मैच करना है सामने वाले से। सामने वाले में ए में दे रखा है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बी में दिया है पेड एट द एंड ऑफ प्री डिटरमाइंड पीरियड, सी में दिया है जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनी और डी में दिया है ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बताता चलता हूं। शेयर होल्डर आर जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी, जॉइंट ओनर। ठीक है, इक्विटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विटी वाले जो होते हैं रियल ओनर होते हैं और शेयर होल्डर जो होते हैं जॉइंट ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर अगला जो आ जाता है आपका डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं हमारी कंपनी के, क्रेडिटर्स होते हैं जो डिबेंचर होल्ड करते हैं। अगला देखिए, अगला आता है आपका रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, पेड एट द एंड ऑफ प्री डिटरमाइंड पीरियड, एक पूर्व निर्धारित पीरियड से पहले जो है या फिर उससे पहले या फिर उसी टाइम पे आपको पे करना होता है। ठीक है, ये हो जाता है रिडीमेबल डिबेंचर। और बेयरर डिबेंचर क्या होता है, ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। बाय बेयरर चेक आपने सुना होगा, बेयरर चेक का ये होता है कि कोई भी आ जाए, बैंक में कहावत चलती है, बैंक में कहावत ये चलती है कि अगर कुत्ता भी अपने गले में बांध के ले आएगा बेयरर चेक, तो आपको उसे कैश करना पड़ेगा। तो बेयरर चेक क्या होता है, खुला नोट होता है। उसी तरह से बेयरर डिबेंचर क्या होता है, ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी, बट आप डिलीवर कर दो वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बेयरर डिबेंचर। तो आई होप आपको जो है सारा समझ में आ गया होगा। जो शेयर होल्डर का है ये सारी चीजें आपने लिख ली होंगी। ठीक है, बार बार रिपीट करने से टाइम बढ़ेगा। आगे देखिए, वेट एनालिसिस जो होता है, ये देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, तो वेट एनालिसिस में वीईडी का फुल फॉर्म क्या है, वीईडी का फुल फॉर्म है वाइटल, वी से वाइटल, ई से एसेंशियल और डी से क्या होता है आपका, डी से क्या होता था, डिजायरेबल। हाँ, वीईडी। ठीक है, पहले तो आपका हो जाएगा वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल क्या होता है, जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी जो होता है उसको बोलते हैं हम वाइटल। जो एसेंशियल होता है जो जरूरी होता है। ठीक है, और फिर डिजायरेबल कि जो हमारा डिजायर है जिसको ना भी पूरा करो तो काम चल जाएगा। तो वो किससे रिलेटेड होता है, ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है। ये रिलेटेड होता है इन्वेंट्री से। ठीक है, आपको ऑप्शन में कई चीजें मिलेंगी, ये होता है इन्वेंट्री से। ठीक, फिर देखिए, when whole or a part of security is not subscribed, who does this for fixed commission। माने आपका जो शेयर है या तो पूरा पूरा का पूरा नहीं बिका या तो उसका कुछ पार्ट रह गया है, तो उसको अगर आपको मार्केट में बेचना है और एक बंदा आपका बेचेगा ले जाके फिक्स कमीशन पे, तो उस फिक्स कमीशन को लेने वाले इंसान को क्या बोलेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसको बोलते हैं हम क्या, अंडर राइटर। क्या बोलते हैं, अंडर राइटर। और जो उसको कमीशन देते हैं उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द मेथड ऑफ फाइलिंग इज बेस्ट। देखिए चार तरह की फाइलिंग होती है, कई तरह की फाइलिंग होती है, बॉक्स फाइलिंग, पिजन फाइलिंग, हॉरिजॉन्टल फाइलिंग, वर्टिकल फाइलिंग। तो कौन सी सबसे अच्छी होती है, तो वर्टिकल फाइलिंग जो होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, याद रखिएगा वर्टिकल फाइलिंग, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है फाइलिंग वाले चैप्टर से। वर्टिकल वर्टिकल फाइलिंग जो होती है वो आपकी बेस्ट होती है। अब देखिए
एक्सपेंस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू। कहाँ पे आप डेबिट करेंगे? तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट, इंस्टॉलेशन अकाउंट, या मिसलेनियस, या फिर मशीनरी अकाउंट, कई चीज़ें दी होंगी। तो देखिए होता क्या है, आपको इसके पीछे का एक लॉजिक बता देता हूँ। देखिए आपने जब कोई मशीनरी खरीदी, ये मशीन हमने खरीदी भविष्य देखने की, कृष वाली मशीन हमने खरीद ली, ठीक है। अब ये मशीन हमने देख ली फ्यूचर देखने की, तो जब आप इसको अपने घर पे लेके आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेशन, जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाए और आपको रेवेन्यू ना देने लगे, जितने भी इसके ऊपर खर्चे होंगे वो इसी मशीनरी के अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने शोरूम में इंस्टॉलेशन का पैसा दे रखा है, आपने ऋतिक रोशन को पैसा दे रखा है कि मेरे घर पे लाके इंस्टॉल करो, तो क्या होगा कि ये एंट्री आपकी हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन एक्सपेंसेस फॉर न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू, ये मशीनरी के ही अकाउंट में जाएगी। इसका लॉजिक यही है क्योंकि जब तक मशीनरी इंस्टॉल ना हो जाए, काम ना करने लगे अपना, तब तक आप सारे के सारे उसके खर्चे जितने भी होते हैं, चाहे वो उसके ऊपर लगा हुआ टैक्स हो, चाहे वो, हाँ बाद में अगर उसका रिपेयर वगैरह आता है तो उसका अलग सिस्टम होता है, ठीक है। आगे देखिए, एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। अब ये एसेट्स ऑफ अ बिजनेस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नहीं नहीं नहीं, एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, देखिए इसका भी यही इसी तरह का ऑप्शन है। आपको 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको 4-5 इक्वेशंस दी होंगी एसेट्स ऑफ अ बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो एसेट्स क्या होते हैं? बेसिकली आपसे पूछा है एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लिखेंगे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ये आपके एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हो गया। आगे देखिए, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला, अभी हमने ये वाला चैप्टर करना बाकी रह गया है, तो अभी हम कॉग्स वाला चैप्टर भी करेंगे जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, और उसके जो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से आंसर आता है। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस नेट परचेजेस। कहीं पे लिख लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपका क्या हो जाता है? क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ सेल प्लस सॉरी माइनस नेट परचेजेस, ठीक है। अब ये पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? आपको बताऊं, देखिए आपने अंडर राइटिंग कमीशन देखा, आपने अंडर राइटिंग कमीशन में ये देखा कि जो भी हमारा ऐसा कमीशन होता है जो कि बाकी बचे हुए या फिर पूरे के पूरे शेयर्स को या फिर सिक्योरिटीज को बेचने के काम आता है, जो लिए दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? अंडर राइटिंग कमीशन। जो डेल क्रेडिट कमीशन होता है ना, तो मान लो हमारी सिक्योरिटीज का पैसा आपको किसी से निकलवाना है, ठीक है, तो आप जिस बंदे को भेजोगे जो कि आपका पैसा जो मान लो फंसा है, वो जो आपका इन्वेस्टर है वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपने उसको शेयर इशू कर दिया, आप क्रेडिट पे लिए थे उसने शेयर, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटीज का पैसा फंस गया, तो आप उस बंदे को भेजोगे कि जाओ भाई मेरा पैसा निकलवा दो, और वो जाएगा कि आपका भाई कैसे भी वो करे, वो उनके अपने तरीके होते हैं, तो वो जब आपका पैसा आपको निकाल के देगा तो उसके ऊपर जो आप कमीशन देंगे, मार्केट में जो पैसा फंसा है वो निकलवाने का जो कमीशन आप देंगे, वो उसको बोलते हैं हम क्या? उसको बोलते हैं हम डेल क्रेडिट कमीशन। अब एक जो आपकी कोट है, ये एक आपकी इंपॉर्टेंट कोट है, ये मैंने आपको जो है नहीं पढ़ाई थी वाले चैप्टर में, सारी कोट्स आपको बताई थी जिसमें मैंने सारी की सारी कोट कवर करी थी। एक और लिख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ कंट्री। ये किसने दी है? ये दी है हैरोल्ड
सिमडी ने, ठीक है, हैरोल्ड सिमडी जी ने। इनकी स्पेलिंग है HAROLDSIMDDY, हैरोल्ड सिमडी, ठीक है। अब एक जो है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको कई पढ़ाए हैं, है ना, साइंटिफिक भी पढ़ाए हैं और जो हमारे टेलर साहब ने दिए हैं वो भी हमने आपको पढ़ाए हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो आप देखिए कि ये PIOM, ठीक है, ये एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये किसने दिया है? आपने P और O के बारे में तो सुना होगा, I और M के बारे में मैं आपको बता दूं। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, I से है इंटीग्रेशन और M से है मेजरिंग, जो परफॉर्मेंस को मेजर करता है। PIOM, प्लानिंग, इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग और मेजरिंग, ये किसने दिया हुआ है? ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है रॉबिन्स ने। किसने दिया है? ये दिया है रॉबिन्स ने, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे ना, उन्होंने दिया है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं रॉबिन्स जी ने, ROBBINS, ठीक है। ग्रेप वाइन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था वीडियो में, तो ये होता है क्या? इनफॉर्मल। ये भी बहुत पूछा जाता है ग्रेप वाइन वाला। अगला देखिए, एक और आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया हुआ है। देखिए, जब कंपनी खत्म हो जाती है, लिक्विड हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है कंपनी का, ठीक है, तो वो जो है अपने शेयर के जो मतलब जो भी पैसे हैं, जो भी भुगतान करना बाकी रह गया है, वो कैसे करेगी? उसकी लिस्ट EFGH बनी है। आई होप आपको ये EFGH कैमरे में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको मैच करना है कि कौन सा पैसा कब किसको दिया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको जो है डायरेक्ट पहले नाम पढ़ के बता देता हूँ। इस वाले कॉलम में लिखा हुआ है, हमें ये मैच करना है। अभी मैच नहीं हुआ, अभी ये जो है मैच करेंगे। पहला है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स, तीसरा डेफिशिएंसी अकाउंट्स, या फिर चौथा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी 2021 में आया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अभी 2021 में लेटेस्ट आया था। तो आप देखो क्वेश्चन ना सारे, ये आया था, ग्रेप वाइन वाला आया था, और इसमें से कितने ही क्वेश्चन जो है रिपीट हुए थे। अभी आप पेपर उठा के देख लेना। तो आप देखो ना, प्रीवियस ईयर पेपर को आप सॉल्व करते चलो, लगातार सॉल्व करते चलिए। तो इससे क्या होगा ना, जब भी वैकेंसी आएगी, देखिए वैकेंसी 2022 में ज़रूर आ जाएगी, लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी, आपका जो पार्ट है, जब बच्चे जो बाकी हैं, देखिए 17,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे, सिर्फ कॉमर्स की बात बता रहा हूँ। 17,000 में से आप समझ लो 16,500 लोग ना तब प्रिपरेशन शुरू करेंगे। ये सच बात आपको बता रहा हूँ। और 16,500 के आप मान लो 16,000, उसमें से 500 लोग ऐसे होंगे जो लगातार पढ़ा रहे हैं, और 500 लोग ऐसे होंगे जो कि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर चुके होंगे। अब आपको अगर वो सीट्स चाहिए TGT, PGT या LT ग्रेड की, तो आप इस बात को याद रखना मेरी, कि आप अभी से प्रिपरेशन करते रहो। वैकेंसी जब भी आए, जब वैकेंसी आएगी, उन लोग जो 16,000 लोग हैं, जब वो प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आपका रिवीजन चलना चाहिए। अगर तब तक आपका रिवीजन नहीं चला, मानो जब भी वैकेंसी आती है, देखिए ये मेरा मानना है, एनालिसिस मैंने कई बार करा हुआ है, 2022 में पेपर जरूर होगा TGT, PGT का, और LT ग्रेड का जहां तक है, या तो इस साल या तो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में होगा। काफी टाइम आपको मिला है, अभी फरवरी है आज, और आज सिर्फ 3 फरवरी है, फरवरी का तीसरा दिन है आज 2022 में, ठीक है। है ना, तो फरवरी का आज 22 है, और आप ये मान के चलो कि जो है, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज 22 फरवरी नहीं, आज 3 फरवरी है, और 2022 में या TGT या PGT का तो ज़रूर आएगा, और ये जो आपका LT ग्रेड है, तो माने जब भी वो पेपर आए, इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपकी तैयारी होती रही, और आपने जब नोटिफिकेशन जिस दिन आया, उस दिन आपने जब रिवाइज करना शुरू करा, और वो लोग प्रिपेयर करना शुरू करे, तो आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर है, और जो डेफिशिएंसी अकाउंट है, और जो अनसिक्योर क्रेडिटर है, इसमें से सबसे पहले पैसा दिया जाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर्स का। लिस्ट E में आएगा अनसिक्योर क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर पैसा दिया जाएगा, मैंने आपको बताया, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा दिया जाता है, ठीक है। और फिर पैसा दिया जाता है किसका? फिर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर का, और फिर जो कंपनी के डेफिशिएंसी अकाउंट्स हैं उसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3,
4 1 2 3 अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंस, इक्विटी और फिर ये आपका डेफिशिएंसी 4 1 2 3। ठीक है, तो आप इस आई होप आपको ये सारा का सारा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आप चैनल को ना ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे होंगे, और जब 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे होंगे तो क्या होगा कि लाइव क्लासेस नहीं चल पाएंगी। अगर ये लाइव क्लासेस होंगी और आप उधर होगे और इधर मैं जो है अपना यूट्यूब खोल के एक मोबाइल से जो है आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँगा और आपके आंसर्स देखता रहूँगा ना, और आपको पूछता रहूँगा क्वेश्चन। मान लो सारे हमने बोर्ड पे नहीं लिखे तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उधर से बताना शुरू कर दिया, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। उसमें आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी, कि अपलोड नहीं करना है, एडिट नहीं करना है वीडियो, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।